नमस्कार साथियों, आज हम परिचालक कंडक्टर का जो एग्ज़ाम हो उसका पेपर सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता? तो ये रहेगा बेणेश्वर मेला। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मानसिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना का जलवायु परिवर्तन से गहरा संबंध नहीं है? तो देखो, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ओजोन परत का क्षरण भी है, तो यहाँ पर संरक्षण दे सकता था, है ना। तो ये नहीं होता, इसमें ये भी गलत हो सकता था। वैश्विक तापमान है, अम्लीय वर्षा है, भूकंप इसका नहीं है। अगला है, प्राथमिक उपचार में ORS क्या है? तो ORS हो जाएगा इसमें मौखिक जलन समाधान, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फिर है, कौन सा लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं? तो देवनारायण जी हो जाएंगे। गोगा जी को जवार पीर बोलते हैं। ठीक है, बाबू जी लक्ष्मण जी के अवतार थे और पीपा जी को लोक देवता नहीं थे। फिर है जीके का अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 150। फिर है, राजस्थान में तनसुख, दूतई, मिजई या मिर्जई भी बोलते हैं इसको, गाबा, ये किसके वस्त्रों के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये अंगरखी होती है उसके होते हैं। राजस्थान में होली के पर्व के दौरान निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गोल या आयताकार मतलब वृत्ताकार आकार में किया जाता है? तो देखो, होली के अवसर पर अग्नि नृत्य होली पर नहीं होता, जिस नृत्य द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य और चंग नृत्य होली के अवसर पर होता है। ठीक है, ये दोनों, ये कहाँ के? दोनों शेखावटी के, C और D वाले। लेकिन इसमें पूछा नृत्य गोल और वृत्ताकार में हो इस प्रकार, तो इसका आंसर हो जाएगा घेर नृत्य। ठीक है, वैसे चंग नृत्य और जो घेर नृत्य हैं ये दोनों ही होली के अवसर पर किए जाते हैं। ये शेखावटी के फेमस है। अगला है, विगत 2 दशकों के दौरान राजस्थान में पारंपरिक जल संग्रहण परिसंरचनाओं की जो घटती प्रभाविता का कारण क्या रहा है? ये बोले जो हमारी जलीय पारंपरिक संरचना थी उनका प्रभाव कम हो रहा, तो उसका कारण हमने पूछा है। सही उत्तर देना इसमें से। गहरे नलक कूपों का प्रतिस्थापन। देखते हैं आगे, उच्च पैदावार वाले फसलों को अपनाना, तो ये किसी प्रकार का कारण नहीं है। पाइप्ड पेड़ आपूर्ति में विस्तार, वर्षा की तीव्रता और परिवर्तनशीलता में वृद्धि, ये भी नहीं है। तो इसमें से या तो ये होगा, लेकिन ज़्यादातर जो सही आ रहा है वो C हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा इन दोनों में सही उत्तर है ना। फिर करंट का क्वेश्चन, सैन्य शक्ति अब ये कौन से दो देशों के बीच में हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। फिर है, इंडियन सुपर लीग में जगह बनाने वाला राजस्थान का पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे मार्तंड रैना। ठीक है, मान लो अगली बारी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ये पूछ लेगा कि मार्तंड रैना का संबंध किससे है, तो याद रखना फुटबॉल खिलाड़ी है ये। फिर है, रिको ने महिंद्रा समूह के सहयोग से मल्टी सेक्टर सेज का काम विकसित किया? तो ये जयपुर में इन्होंने विकसित किया है। मल्टी सेक्टर यानी बहुस्तरीय, बहुक्षेत्रीय भी नाम आ सकता है यहाँ पर, बहुक्षेत्रीय, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी राजस्थान के आबू सिरोही खंड में स्थित नहीं? था आबू सिरोही वाली गुरु शिखर में सिरोही में, अचलगढ़ सिरोही में, तिलवाड़ा सिरोही में। ठीक है, चरगा पड़ जाएगी उदयपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा D। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो रास बिहारी बोस के साथ या अन्य के प्रयास से राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह करना चाहता है। तो कभी ये पूछ लिया जाता है विजय सिंह प्रतीक किन के प्रयासों से राजस्थान में आए थे? तो आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध राजस्थानी लोककला के किस क्षेत्र से? तो ये कावड़ से संबंधित है। ठीक है, फट कहाँ की फेमस है? तो फट हो जाएगी भीलवाड़ी। और पानी किसके बनाए जाते हैं? कागज़ के बनाए जाते हैं। और मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की फेमस है। अगला है,
मई 2025 में राजस्थान के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो ये बन जाएंगे BR गवई साहब। ठीक है, अगला है वायुमंडल में वर्षा के पानी का हवा में मिलने और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्सर्जित प्रदूषित गैसों के साथ मिलकर पतला अम्ल बनाने का परिणाम होता है। तो ये जो अम्लीय वर्षा होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है बालाथल उदयपुर में। कभी ये पूछा जाता है कि बालाथल कहाँ पर है, कि वल्लभनगर तहसील का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, इसका उत्खनन किसके द्वारा किसने किया था, तो BN मिश्रा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, फिर कौन सा घटक प्राथमिक उपचार ABC में शामिल, सा नहीं तो एम्बुलेंस इसमें शामिल नहीं होता है। आगे चलते हैं। लोक वाद्य यंत्र अलगोजा किस श्रेणी के संगीत वाद्य यंत्रों में आता है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र होता है जो हुक के द्वारा बजाया जाता है। फिर है वर्ष 2023-24 में कुल पोषक या मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान, तो ये पहला स्थान हो जाएगा। पोषक मोटे अनाज, या इसको और भी नाम दिए सकता है, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इस प्रकार। ठीक है, फिर है 1227 में भूटाला या भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को किसने हराया था, तो ये जैतर सिंह ने हराया था। और इसका वर्णन मिलता है हमीर मर्दन से, जिसमें हमीर किसको बताया गया, यह प्रश्न पूछा जाता तो इल्तुतमिश को बताया गया है। फिर है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा अप्रैल 2025 में राजस्थान के किस शहर में 107 मेगावाट सौर ऊर्जा का शुभारंभ किया गया है, तो ये देखो बजट वाले में मैंने करवाया था, तो उसमें ये प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर वाले में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो अभी भी आप देख सकते हो, जो भी आपके जब तक अगला बजट नहीं आ जाता तब तक के लिए वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। फिर ये पैसेज था, तो ये इसको छोड़ देते हैं। अब हिंदी आ गई, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका हो जाएगा केवल वायु प्रदर्शन नहीं, एक काम से दूसरा काम हो जाना नहीं, ऊंच और साधारण की तुलना कैसी, इसका सी आंसर हो जाएगा। इधर देखते हैं, आपको उनको सम्मिलित करना है। तो इंपोर्ट होता है आयात, ठीक है, इंपोर्ट हो जाएगा आयात, और ये तो आयात हो गया। एक्सपोर्ट होता है निर्यात, एक्शन होता है कार्यवाही, और एक्टिंग होता है कार्यकारी। ठीक है, फिर पूछा गया है बादल के पर्यायवाची, तो इसमें परीक्षण सही है। परिणति, परिधन, नति, तो इसमें रह की वजह से न है, जो अण में चेंज हो गया व्यंजन संधि के कारण, तो ये भी सही है। फाल्गुन सही है, इसमें जो फागुन दिया जाता है वो गलत है। और विशेषता में देखो इसने सही लिख रखा बच्चे ने, ये थोड़ा उल्टा कर रखा है इन्होंने, तो ये डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला है शुद्ध शब्द पूछा आपकी बार, तो मंत्रिमंडल गलत है, मंत्रिमंडल ये भी गलत है। मंत्रिमंडल देखो मैं के ऊपर बिंदी आएगी, तो ये इसमें सही हो जाएगा। अगर आपको मंत्री दे के ला तो मंत्री इस प्रकार आ जाएगा, एक ही बिंदी रहेगी इधर ना। फिर अगला है या प्रत्यय से बनने वाला, या प्रत्यय से बनने वाला वो शब्द पूछा इसने, तो महंगाई, तो महंगा में आई प्रत्यय जुड़ गई, ई प्रत्यय सॉरी है ना। पढ़ना में आई प्रत्यय जुड़ गया, तो क्रिया से बनने वाला ये उपसर्ग हो गया ना। ईमानदारी में ईमानदार, और इसमें ई जुड़ गई। और इधर है मुखिया, तो मुखिया में इया प्रत्यय जुड़ गया, मुखधन इया। फिर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, ये हो गया। फिर कर शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये जो अनेकार्थी शब्द वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो कर का टैक्स भी होता है, करयानी हाथ भी होता है, किरण भी होता है, सूंड भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका अंक नहीं होता। अंक का अर्थ होता है गोद, या गणित के जो अंक होते हैं वो। अगला है नेशनल लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो नेशनल लैंग्वेज राष्ट्र भाषा हो जाएगी, तो राष्ट्र भाषा हो जाएगी। मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक,
और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला पूछा इसने व्यंजन संधि का आपको उदाहरण बताना। तो सम प्लस घम तो अधम है, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये इसमें सही है, ये व्यंजन संधि का सही उदाहरण है। फिर है ने धन नायक तो ये यण संधि हो जाएगी। ठीक, यदि धन अपि यद्यपि यण संधि हो जाएगी। विद्या धन अर्थी तो ये दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। फिर एक मुहावरा ऊपर भी रहे, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। तो देखो इसमें भ्रष्टाचार है ना, ऐसे भी पूछा जाता है कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध भी, तो इसमें ये गलती करवाई जाती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें यह नहीं है कि केवल र वाला आएगा, तो ये सही है। इसमें पहला कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यह भी सही है। इसमें एक गलती दी जाती है कभी कभी, कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो वो गलत हो जाएगा, इसमें खोज सही होगी। चोरों को कुत्तों के समान घसीटा गया, नहीं, कुत्तों की तरह घसीटा गया, समान नहीं, उसकी तुलना हो रही है, उसको बराबर नहीं बताया जा रहा, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। तूफान आने का भय, देखो वैसे तूफान आना विदेशी शब्द है, तो इसमें जो फ है उसके नुक्ता आएगी, इस प्रकार का आएगा, तो ये गलत हो जाएगा वैसे भी, लेकिन इसमें वाक्य पूछा तो सी इसमें अशुद्ध हो जाएगा। फिर है खाक छानना, मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो खाक छानना होता है इधर उधर भटकते रहना, तो भटकना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना रोता फर रहा है, तो ये हो गया। अगला देखते हैं, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद किया था। धुर धन गंध, धुर तो देखो इसमें उपसर्ग जुड़ गया और गंध इसमें मूल शब्द हो गया, है ना, लेकिन इसमें संधि करे तो ये भी सही है और इसमें ये वाला भी सही है। तो इसमें देख लो एक ऑप्शन मिल रहा है दो वाला, लेकिन एक डी ऑप्शन में देखते हो तो इसमें देखो र पूरा है, र हलंत आना चाहिए, तो दोनों में से फिर हम ये कर देंगे, ठीक है, ये वाला। पर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो पर धन बल परबल हो गया, पर धन काश प्रकाश हो गए, पर धन गति प्रगति हो गई, और प्रतिधन धीन, तो इसमें प्रति उपसर्ग पर उपसर्ग नहीं है। फिर है भारत में निम्नलिखित में किस खनिज का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है? तो राजस्थान में जैसा हो गया सीसा हो गया, जस्ता हो गया, वोलेस्टोनाइट हो गया, ठीक है, और एक सेलेनाइट हो गया। तो इनका राजस्थान में जो हमारे पास ये खनिज है केवल राजस्थान में उत्पादित होते हैं, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है सीसा और जस्ता, ठीक है। ये प्रश्न वापस पूछा गया, एक बार पहले पूछा गया था। राजस्थान के वैद्य ताराचंद शर्मा को 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया? तो इनको देखो धनवंतरी पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये मैथ के हैं। चंबल नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है वनों से संबंधित, राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित कवर करता है? ठीक है, यानी ढका क्षेत्र से 10.43% करता है। फिर पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा समुदाय या समाज माँ त्रिपुरा सुंदरी जो बांसवाड़ा में है की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करता है? तो ये प्रश्न है, ये माँ त्रिपुरा सुंदरी की इनकी कुल देवी, तो ये पंचाल है जाति उनकी कुल देवी है। एक बार वही पूछा गया था ये कहाँ की है, तो ये बांसवाड़ा की है, ठीक है। अगला है राजस्थान का एकीकरण से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो ये जो अलवर के उदयभान सिंह थे वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है राजस्थान के सूखे पश्चिमी जिलों में जल के अभाव को सहन करने वाले कौन से दो फसलें हैं जिन्हें खरीफ ऋतु में मुख्य खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता है? क्योंकि खरीफ और रबी का प्रश्न भी वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था इसी प्रकार का। तो मान लीजिए आपको नहीं भी आता तो इसमें खरीफ भी रख लो, बाकी वो काट दो। तो गेहूँ रबी की है, ये हो ही नहीं सकता। धान मक्का इसको भी काट दो, क्योंकि मक्का ये जो धान है चावल को अधिक कृषि की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये देहरादून के पश्चिमी जिलों में होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अनुत्तरित तो ये ऐसे गया, तो इसमें बी बच गया।
बी गन्ना। आपने देखा होगा कपास नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, लेकिन ये उत्तरी पश्चिमी जो जिले उनमें होती है। तो एक ही वजह से मैं बाजरा और मूंग, ठीक है। फिर करंट का है, निम्नलिखित में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर विश्व स्मरण पत्रिका के शामिल किया गया है? तो ये देखो, एक तो गीता है, एक नाट्य शास्त्र, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो उसका हो जाएगा सी आंसर। फिर निम्नलिखित में कौन सी नदी का जल बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है? तो ये लूणी नदी हम पढ़ते ही है। फिर उद्योग से संबंधित, भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र कंट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन्स रिको द्वारा काम विकसित किया गया। तो ये निमरान और गिलोट में जो जापानी पार्क है वहाँ पर ये विकसित किया गया। एक आपको दूसरा याद रखना, आपको गिलोट, और दोनों कहाँ पर है? अलवर जिले में। फिर है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME के अंतर्गत स्वीकृत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP। देखो ODOP से संबंधित वीडियो में भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने आपको यूट्यूब पर करवा रखा है एक शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, आप उसको देख सकते हो। साथ टेलीग्राम पर भी इसकी PDF डाली गई है। राजस्थान के किस क्षेत्र का सौंप आधारित किया गया? तो देखो उसमें झालावाड़ है था संतरा का, ठीक है, सिक्कर का प्याज है, और सिरोही के सौंप हो जाएंगे। फिर उत्तरी मेवाड़ के भीलों का वह प्रसिद्ध गीत बताइए जिसे पुरुष महिला दोनों गाते हैं। तो ये जो हम शिवडो ये दोनों गाते हैं मिलके, ठीक है। और ये देखो हम शिवडो का भी पूछ लिया था किनका, तो ये भीलों का गीत है। ये रिपीटेड होता है, बार बार पूछा जाता है। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोविंदराज के संस्थापक थे। फिर है निम्नलिखित में कौन से राज्य राजस्थान के उत्तर पूर्व में है? तो ये जो मैप बना रखा है एक स्टूडेंट ने, इस वाले को बताना हमें, ये वाला, ठीक है। तो गुजरात नीचे आ गया, तो ये है नहीं, कट गया। हरियाणा इधर आ गया, लेकिन गुजरात भी वापस नीचे आ गया, कट गया। पंजाब और मध्य प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो एक ही बचा इसमें, हरियाणा और यूपी। फिर रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आई छतरपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये नागौर को जाना जाता है। अगला है, हाल ही में उत्कल रंजन कुमार साहू को जो सर है उनको RPC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, जुलाई में। खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में वर्ष 2023-24 में राजस्थान भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये देखो केवल ये पेपर में ये थोड़ा बहुत हार्ड था, बाकी लगभग सभी करने के लायक थे। इसमें देखो तीसरा स्थान है। पहला पूछे तो इसमें ओडिशा हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा इसमें ओडिशा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा इसमें छत्तीसगढ़, और तीसरा हो जाएगा राजस्थान। वर्ष 2023-24 में तिलहन और सरसों के उत्पादन में राजस्थान का कौन से स्थान? दो तिलहन, और इसमें देखो राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। और आपको इसमें प्रतिशत पूछे तो 46% इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर है ये अभी वीडियो के एग्जाम में वापस आया था, ठीक है, उसमें भी आया था, ये पर्सन सेम ही था। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल ने APD रूप में किसने नेतृत्व किया था? जो ओम बिरला सर थे उनके द्वारा ये प्रतिनिधित्व किया गया था। फिर है निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिशलपुर हम पढ़ते ही है ना, जो टोंक में है। इसरदा कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। फिर भरतपुर नहर परियोजना कहाँ से निकाली गई है? तो ये जो यमुना नदी है उधर से आ रही है। सिद्धमुख कहाँ हो जाएगी? तो ये हनुमानगढ़ को फायदा पहुंचा रही है, ठीक है। अगला है तो राजस्थान खनिज नीति से वीडियो वाले में भी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, और एक जो 4th ग्रेड का उसमें भी ये प्रश्न आए थे। तो राजस्थान की जो 9 नीतियाँ थी उनमें से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसको पढ़ लेना है।
राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा खनिज लघु श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है? लघु खनिज होना चाहिए तो बलुआ पत्थर है, बोल क्ले भी है, बजरी भी है, इसमें लिग्नाइट को लघु खनिज में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वापिस आ सकता है। फिर मई 2025 में ऑपरेशन सिंधु किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया। फिर निम्नलिखित में कौन सा नंबर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर? तो 1003 है इसका आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो ये जैसलमेर हो जाएगा, 18 के समथिंग, 17-18 के समथिंग। तो ये था आज का पेपर आज का। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।